अभी मैं पाठ करूँगी और यहाँ आप इसको देखते रहिएगा। पाठ का आनंद भी आप लीजिएगा, यह पाठ का आनंद भी मैं आपको दिलाऊंगी। देखिएगा, सबसे पहले आरती करने के बाद ये जो चंद्र घंटा का पाठ है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पहले दिन हमने जो है शैलपुत्री का पूजा किया, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का, और अभी तीसरे दिन जो है हम चंद्र घंटा का जो है पाठ करते हैं। तो चंद्र घंटा माता के बारे में बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र केर्युता प्रसादम तनुते महो ब्रह्म चंद्र घंटति विष्णुता। माँ दुर्गा जी का तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। आपको सुन रहा होगा मेरी आवाज। तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्रि की उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। अभी मैं थोड़ा सा इसको इधर करती हूँ क्योंकि यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा इसको इधर करती हूँ, अब शायद आपको अच्छे से साफ दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छा। तो क्या जाता है, इसका ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तिष्क के घंटे के आकार का अर्धचंद्र है और इसी कारण से इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। इसी कारण से इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान शस्त्र और बाण आदि अस्त्र विभूषित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है और इनके घंटे की सी भयानक चंड ध्वनि अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव प्रकंपित होते हैं। नवरात्रि की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व होता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चंद्र में प्रविष्ट होता है और माँ चंद्र घंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और तब विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती है। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रह के होते हैं। माँ चंद्र घंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप बाधाएं विनष्ट हो जाती है। उनकी आराधना सद्य फलदायी है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने की होती है, अतः भक्तों का कष्टों का निवारण ये अत्यंत शीघ्र कर देती है। इनका वाहन सिंह है, इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधा आदि से रक्षा करती रहती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इन्हें घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधना के लिए अत्यंत सौम्यता और शांति परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाले एक बहुत बड़ा सद्गुण ये भी है कि साधक में वीरता निर्भयता के साथ ही सौम्यता विनम्रता का विकास भी होता है। उनके मुख नेत्र और संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक और माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्र घंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है। ये दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखाई नहीं देता, किंतु साधक उसके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति करते हैं। हमें चाहिए कि अपने मन वचन कर्म और काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्र घंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हो। इनकी उपासना से हम समस्त संसारिक कष्टों से विमुख होकर सहज परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधक की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति को देने वाला होता है। तो गाइस जी, इस प्रकार से आज मैंने ये तीसरा जो है चंद्र घंटा का पाठ किया है। अभी मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाती हूँ, ये चंद्र घंटा माता है। तो अभी मैं शाम को जो है इसका जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ। 6 बजे या 6:30 बज जाते हैं। तो कल मैंने 3 अध्याय कर लिए थे और इस प्रकार से ये पूजा अर्चना। आज थोड़ा सा पैर में दर्द भी है मेरे, आप देखिएगा गाइस जी। यहाँ पर जो है देखो चोट लगी है मेरे पैर में और मैं बैठे बैठे बस पकड़वा रहे हैं सामान और पूरे पैर में चोट आई है मेरे ऊपर तक। और भगवान जैसे जैसे हमारा प्रारब्ध है वैसे पीड़ा लिखी होती है तो वो पीड़ा तो भरनी पड़ती है ना।
तो मैं बैठ करके आराम से मेरी पूजा कर रही हूँ। पीड़ा भगवान अपने आप हरने वाले हैं। बस आप ये गाइस भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा पैर जल्दी से ठीक हो जाए। बस माँ से यही आशीर्वाद मैं मांगती हूँ। तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद। माँ दुर्गा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और इस प्रकार से ये आपको दिख रहा होगा माँ का जो पूजा अर्चना का यहाँ पर। धन्यवाद गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद।